सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा। और जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है, कि राहुल भाई क्या बताने वाला है। वो टॉपिक ये है कि एक हमारे भाई ने देखिए कमेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नाम है मुनव्वर खान भाई का, ठीक है। उन्होंने ये कमेंट किया है कि एक वीडियो इस पर बनाओ कि जॉब के लिए दिल्ली आएँ तो कितने पैसे लेके आएँ प्लीज़, ये बोला है। मतलब ये वाकई में ये बात सही है। आप लोगों के भी मन में भी आते होंगे ऐसे ऐसे थॉट्स कि हम दिल्ली या कहीं भी जाएं। ज़रूरी नहीं दिल्ली, आप मुंबई जा रहे हो, आप गुजरात जा रहे हो, आप कलकत्ता जा रहे हो, तो आप चेन्नई जा रहे हो, आप गोवा जा रहे हो, कहीं भी जाते हो इनकेस, तो ये मन में आते हैं ना थॉट कि कितना बजट ले करके चले भाई कि हम वहाँ जॉब भी ढूंढ ले अच्छे से और इतने में मेरा काम भी चल जाए ब्रदर, ठीक है। ये सवाल हर किसी के मन में आते हैं, जो नए नए हो या पुराने भी हो। हर किसी का थोड़ा पुराना होता है, जो एक्सपीरियंस हो जाता है कि इतना पैसा लेकर के चलेंगे ना सब कुछ हो जाएगा। बट कुछ लोग नए होते हैं, उनके तो मन में आ जाते हैं ना थॉट्स कि कितना लेकर के चलना चाहिए कि हम वहाँ सेटल हो जाए अच्छे से, फिर हम अपना जॉब लग जाए, फिर हम वहाँ पैसे वैसे कमाने लगे। पर जब तक जॉब ना लगे, जब तक पहली सैलरी ना आए, तब तक मेरा ख़त्म ना हो पैसा। तो वो बजट क्या होनी चाहिए एक लड़का के लिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में वही सब बातें करेंगे। उससे पहले बताने चाहेंगे, अगर जो आप हमारे व्लॉग्स वगैरह देखना चाहेंगे, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है व्लॉग को भी सपोर्ट कीजिए, जिसका नाम है निशा जेकर शॉर्ट्स चैनल का ही नाम है। व्लॉग का नाम है राहुल जेकर लव स्टोरी। कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ भाई, इतने सारे चैनल है ना, सबको हैंडल करता हूँ, कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ बोलने में। राहुल जेकर लव स्टोरी है जिस पे व्लॉग्स मिलेंगे, निशा जेकर शॉर्ट्स है जिस पे शॉर्ट्स मिलेंगे, और ये राहुल जेकर जॉब्स जिस पे भी आप वीडियो देख रहे हैं, इस पे तो जॉब से रिलेटेड और अर्निंग से रिलेटेड ही जानकारी मिलेंगे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उस चैनल को जाकर के सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, ठीक है। चलिए वीडियो में अब आगे की बातें कर, क्या क्या कैसा होना चाहिए। देखिए ब्रदर, सबसे पहले अगर जो आप एकदम फ्रेशर हो, कभी भी आप नहीं आए हो, बट मैं एग्जांपल के लिए दिल्ली ही लेकर के बोलूँगा, ठीक है। आप जहाँ जाना चाहो सेम बजट में जा सकते हो, बिकॉज दिल्ली का जो एक्सपेंस है, दिल्ली में जो खर्चा है वही अधिकांश शहर में ही है। इससे थोड़ा ज़्यादा खर्चा मुंबई में हो सकता है, बट उतना भी ज़्यादा नहीं होगा। दिल्ली भी बहुत महंगा है, मुंबई थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो सकता है एक्सपेंसिव एज आई थिंक, बिकॉज उधर के किराया और इधर के किराए में बहुत सारे फ़र्क होते हैं, है कि नहीं ब्रदर। तो चलिए इसी बात को बताते हैं। तो मैं दिल्ली को एग्जांपल लेकर के बोलूँगा। जैसे मैं भी स्टार्टिंग में था, मैं भी सोचता था कि मैं चला जाऊँगा दिल्ली में जा कर के मैं जॉब करूँगा, उसके बाद मैं पैसे कमाऊँगा, उसके बाद मैं घर वालों को सपोर्ट करूँगा, मेरी लाइफ अच्छी खासी हो जाएगी, मेरी लाइफ ऐसे वैसे जो भी हो जाए, वो थॉट आते हैं। तो उस टाइम मेरे भी मन में आया था सवाल कि क्या बजट होनी चाहिए। बट अब तो मैं एक्सपीरियंस हो गया हूँ, तो मैं बजट की बातें करता हूँ। अगर जो आप भाई अकेले लड़का हो, आप दिल्ली जैसे शहरों में आना चाहते हो, तो कम से कम बजट देखा जाए भाई, तो आप बजट जो है कम से कम 1.5 महीने का लेकर के चलिए कि कम से कम 10 से 15 दिन में जॉब मिलेगी, और उसके बाद जब पहली सैलरी आएगी तब तक हमारे पास खाने का बजट हो। बिकॉज ब्रदर ऐसा थोड़ी है कि आप जॉब आकर के यहाँ लगते हो और तुरंत आपके हाथ में सैलरी पकड़ा देगा, नहीं भाई। पहला सैलरी अब तो 1.5 महीने बाद देती है। 1 महीना तो अब छोड़ दो, अब 1.5 महीने बाद देती है। अब रूल क्या बन गया है, जैसे 1 तारीख से आपकी सैलरी बनती है, तो 1 महीना जैसे घूम के आएगा, 1 तारीख को आपकी सैलरी बनेगी, और वो सैलरी जा कर के मिलेगा आपको 10 तारीख के बाद। बहुतों में 17 तारीख को देता है, कार24 में 17 तारीख को देता है, यानी 17 दिन का वो पैसा रोक के रखता है। 1 तारीख का पैसा 17 को, बहुत कोई में 1 तारीख का पैसा 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को ऐसे देता है। तो ये जान लीजिए कि कम से कम आपका बजट जो है 1.5 से 2 महीने का होना चाहिए, कि 10 दिन हमें जॉब ढूंढने में लगेंगे, उसके बाद 1.5 महीने बाद आएंगी हमारी सैलरी। तो ये बजट सोच करके चलना है, ठीक है। बट बेसिकली एक लड़का हो तो नया जैसे कि दिल्ली में आए, दिल्ली में एक रूम ले ले, तो सबसे पहले रूम का रेंट बात करते हैं। अगर जो आप नॉर्मल कमरा में रहना चाहते हो, जैसा कि मेरा है, ब्लॉग्स वगैरह हम देख सकते हो, बट मेरा किराया बहुत ज़्यादा है, जितना मैं आप लोगों को बताऊँगा, बिकॉज मेरा एरिया अलग है। आप लोग दूसरे एरिया में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा दिल्ली का एक्सपेंसिव इलाका में से आते हैं, भले ही कमरा छोटा है पर पैसा बहुत बड़ा लेता है भाई। तो आप लोग जैसा कि आते हैं दिल्ली, तो 3 से 4 हज़ार के बीच रूम ले लेते हैं। इनकेस आप 3500 का एक कमरा लिए, ठीक है, 3500 रूम हो गया। उसके बाद वो पानी का बिल लेगा 200 रुपये या 100 रुपये, कहीं कहीं 500 रुपये भी ले सकते हैं, वो बिल लगेगा। उसके बाद बिजली का बिल जाएगा, मतलब टोटल देखा जाए तो 4000 रुपये का आपका रेंट जोड़ लो। उसके बाद आप आओगे नए तो आपको गैस चूल्हा लेना है, बर्तन लेना है, वगैरह वगैरह लेना है। इसमें आप खर्चा देखा जाए तो कम से कम 4000 रुपये आप सोच लीजिए, क्योंकि गैस चूल्हा लेते लेते आपको 1500 रुपये खर्च बैठ जाएगा। पर आप छोटा वाला टंकी के ऊपर वाला ही लोगे तो वो आपको समझो 1000 में आ जाएगा। पर 1 या 2 चूल्हा वाला लोगे, वो सब जोड़ जाड़ के 1500 रुपये आ जाएगा, गैस वगैरह भरा करके, ठीक है। बर्तन उर्तन लोगे, समझ रहे हैं, तो ये सब जोड़ जाड़ के चलिए हम लोग मानते हैं कि बर्तन और गैस ले करके आपको 4000 रुपये पड़ जाते हैं। 4000 रुपये किराया, 8000 रुपये ऐसे हो गया। 1 महीने का राशन देखा जाए तो कम से कम 1 महीने का राशन में तो 2000 रुपये तो लग ही जाएंगे भाई, बहुत चीज़।
राशन में लेना पड़ेगा। तो चलिए इसको 2000 जोड़ते हैं, 10,000 हो गया। उसके बाद आप कमरा में आओगे तो एक कम से कम बिछाने के लिए गद्दा तो ज़रूर लोगे, एक बेडशीट लोगे, एक तकिया लोगे, ये जोड़ो तो इसका पैसा चलो हम 1000 रुपये मानते हैं। उसके बाद एक पंखा सोचो, कम से कम एक पंखा तो लगाओगे ना भाई, क्योंकि कमरा फर्निश्ड थोड़ी ना रहेगा, कमरा में कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ लगाना होता है आपको। तो कमरा में एक पंखा लगाओगे, पंखा मानते हैं 1000 रुपये की आई, ये जोड़ लीजिए तो 12,000 रुपये होते हैं। 12,000 रुपये हो गया खर्चा, ठीक है ब्रदर। उसके बाद आप 12,000 रुपये ये जोड़ लो कि 12,000 में आप सेटलमेंट हो गए। अब अगला महीना क्या आएगा खर्चा, जो रेंट होगा, 2,000 रुपये खाना होगा, ये मान करके चल सकते हैं। 2 से 2,500 रुपये का खाना महीने का हो जाएगा, तो हर महीना के हिसाब से आपको 6500 रुपये खर्च होंगे। उसके बाद आप जॉब ढूंढने जाओगे, तो कहीं भी जैसे कि इंटरव्यू देने गए, आप रहते हो करोल बाग में, इंटरव्यू देने चले गए उत्तम नगर, तो आने जाने का डिस्टेंस देखो, मेट्रो जाते हो तो उसका खर्चा देख लो। तो मतलब इंटरव्यू देने आने जाने में खर्चा है, बस से जाओ तो भी खर्चा है, पर बस में बहुत कम खर्चा, बट खर्चे हैं। उसके बाद आपकी जॉब लग जाती है इनकेस कहीं भी, तो आप आओगे जाओगे 1 महीना तक, तो वो तो आप ही को ना फ़िलहाल के लिए किराया पे करना पड़ेगा, तो वो सब देख लो। तो ऐसा सोचा जाए सब कुछ तो कम से कम 22 से 25,000 रुपये रखना चाहिए। इसके बाद आप शिफ्ट हो जाओगे, इसके बाद आपको पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, घर से आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो ब्रदर, मैं 22 से 25,000 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको दोबारा घर से एक भी रुपये नहीं मांगना ऐसा है। पर आप लोग कम भी ला सकते हो, जैसे 10,000 12,000 लाया, फिर घर फ़ोन करो कि हाँ अब इस चीज़ के लिए पैसा दे दो, उस चीज़ के लिए दे दो, ऐसे करके मांग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर कम से कम 20,000 22,000 लेके चलो, क्योंकि हम 2 महीने का बजट बता रहे हैं। 1 महीना में तो चलो 12,000 में सब कुछ हो गया, उसके बाद अगला महीना हम 6,000 जोड़ेंगे ना, 7,000 जोड़ेंगे ना, 3,000 खाना में, 4,000 किराया, 7,000 हो गया, 1,000 आने जाने का, तो 12 8 20,000 हो रहा है। पॉकेट में भी तो कुछ पैसा रहना चाहिए ना भाई, क्या समझे। इसलिए 22 से 25,000 रुपये लेकर के चलिए। अगर जो इतना नहीं भी लेके आते हो तो भी कोई बात नहीं, घर वालों से आप कांटेक्ट करके मांग सकते हो, क्योंकि ब्रदर ऐसा थोड़ी आते के साथ आपकी जॉब लग जाएगी, लग भी जाती है आते के साथ जॉब, तो तुरंत सैलरी नहीं वो कमाएगा। 1 से 1.5 महीना सोच करके चलना भाई कि वो पैसा नहीं देने वाला है। प्लस बहुत सारे केसेस में होता है, जैसे मेरे साथ भी हुआ था, मैं एक जगह जॉब लग गया, फिर वहाँ मैं 4-5 दिन के बाद छोड़ दिया, तो वो तो पैसा दिया नहीं। फिर मैं कहीं लगा था, फिर वहाँ भी 10 दिन करके मैंने छोड़ दिया, वो भी पैसा नहीं दिया। ऐसे कर करके छोड़ता गया, फिर एक सेटलमेंट जॉब में लगा, तब करने लगा, तो वो भी पैसा गया ना भाई, पैसा गया। प्लस उस टाइम तक का तो वो पैसा नहीं ना दिया, तो खाने वाने का वो सब भी सोचना है ना। तो 22 से 25,000 रुपये अच्छा बजट है। इसके बाद आइए आप दिल्ली में शिफ्ट हो जाइए और आराम से अच्छा जॉब भी ले लोगे उस टाइम तक, और आपका 1 से 1.5 महीने का वो खर्चा भी निकाल देगा 2 महीने का। अगर जो हाई-फाई रूम लोगे तो हाई-फाई भी मिलते हैं, जैसे बहुत लोग पीजी वगैरह भी ले लेते हैं, जो कि सस्ता पड़ता है, 6-7 हज़ार में हो जाती है, 8 हज़ार में हो जाती है। बहुत डिपेंड ऑन एरिया, किस एरिया में आप रह रहे हो, समझ रहे हो ना। रूम का भी किराया डिपेंड करता है आप एरिया में किस एरिया में रह रहे हो, सब कुछ डिपेंड करता है भाई। ऐसा नहीं है हर जगह सेम किराया होगा। हमारे तरफ सोचो आपसे बहुत ज़्यादा है, पर कहीं कहीं 3,000 में भी मिल जाते हैं, कहीं कहीं 2,500 पे भी मिल जाते हैं, ऐसा भाई। तो जैसा इलाका में रहोगे वैसा किराया, लेकिन हाँ जहाँ भी रूम लीजिए उसी के नियर बाई जॉब करो, ज़्यादा सही होगा, क्योंकि आने जाने में भी बहुत खर्चा होता है। और एक बार कहीं जॉब लग जाते हो तो कम से कम महीना दिन कर लिया करो, क्योंकि वो फिर पैसा नहीं देता है। बहुत सारा कंपनी बिल्कुल भी पैसा नहीं देता, और कुछ कंपनी है जो कि 10 दिन भी करोगे तो भी पैसा दे देगा, पर ऐसा नहीं है कि 10 दिन से काम करोगे तो पैसा देगा, बहुत कम चांस है, चांस ही नहीं है बिल्कुल, ऐसा है ब्रदर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो आप लोगों को समझाना था समझा ही दिए। वीडियो देख करके अच्छा लगा लाइक करिएगा, और अच्छा लगा कमेंट करिएगा, और अच्छा लगा शेयर करिएगा, और अच्छा लगा सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है ब्रदर। और हाँ, जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ चाहते हो हमारे वीडियोज़ को देखिए, एनालाइज़ कीजिए हमारे चैनल को, हर एक जानकारियाँ मिल जाएगी कैसे आपको जॉब ढूंढना है। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।